हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फाइनेंशियल प्लानर। तो आज हम बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में। विच इज़ बेस्ट, कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये क्वेश्चन किया है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, एसआईपी बेस्ट होगा या लमसम बेस्ट होगा। तो आज मैं अपने को बताना चाहता हूँ कि एसआईपी भी बेस्ट होता है और लमसम भी बेस्ट होता है। बस दोनों में बहुत सारा अंतर होता है, उसको आपको जानना पड़ेगा। एसआईपी जो होता है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप जानते हैं कि हर मार्केट का खरीदारी होता है, इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, हाई वैल्यू परचेज होता है, लो वैल्यू परचेज होता है। तो बीच में आपको अच्छा एनएवी मिल जाता है। और लमसम में क्या होता है कि वो एक ही एनएवी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। लेकिन एसआईपी में वो चीज़ नहीं होता है। एसआईपी में हर मार्केट में आपका खरीदारी होता है, हर मार्केट का लेवल आपको मिलता है, जिसकी वजह से उसमें एवरेज अच्छा यूनिट मिल जाता है। आपका गिरावट मार्केट में, आप बियर मार्केट में आपका एसआईपी और ज़्यादा कारगर होता है। लमसम का भी कारगर होता है, लेकिन एसआईपी भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट का आपका रिटर्न और भी बढ़ जाता है। लमसम हमेशा बियर मार्केट में ही किया जाता है, बेटर रहता है। बुल मार्केट में भी लमसम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम रिस्क वाले फंड में किया जाता है, जैसे कि बैलेंस फंड हो गया या फिर आप मल्टी एसेट फंड हो गया। इस सब फंड में आप कर देंगे तो फिर आपको लमसम का भी फायदा आपको वहाँ पर बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन लमसम में कभी भी ये भूल नहीं कीजिए कि लमसम में आप मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे फंड में आप लमसम कर दिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पर क्या होता है कि स्मॉल मिड कैप 4-4 साल तक, 5-5 साल तक रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ा सिचुएशन होता है। लेकिन एसआईपी थ्रू आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में आप अगर एसआईपी थ्रू जाते हैं तो फिर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। 4 साल 5 साल में भी अच्छा आपका रिटर्न मिल जाता है। लेकिन लमसम में वो प्रॉब्लम रहता है। लमसम में ये भी प्रॉब्लम रहता है कि सेक्टोरियल फंड में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब सेक्टोरियल फंड क्या है? सेक्टोरियल फंड में आप जानते हैं कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सारा सेक्टोरियल फंड है। ये सेक्टर मूव करेगा तो ही आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है। लेकिन सेक्टोरियल फंड में अगर एसआईपी थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो वो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। उसमें कम ही रिटर्न मिलेगा, 8 से 10% रिटर्न मिलेगा, 11% रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको रिटर्न मिल सकता है। एसआईपी में कोई टाइमिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। टाइमिंग का कोई इसमें खेल नहीं है। आप मान लीजिए आज आपका बजट अलाउड हुआ कि आज से मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा, तो आप आज से ही एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप एसआईपी अगर स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा कि लमसम कम से कम हमको 10 साल के लिए एसआईपी करना है। तो इस सिचुएशन में आप मान लीजिए ऐसे थ्रू सोचिएगा कि भाई हमको 10 साल के 15 साल के लिए एसआईपी चलाना है, तो आपके लिए बेस्ट होगा और एसआईपी थ्रू जाना सबसे बेस्ट होगा। लेकिन लमसम में वो प्रॉब्लम आ जाता है कि बजट का अलाव हो जाता है। आप मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपका जो बजट है बहुत ही कम है। मान लीजिए कि आप 30,000 40,000 सैलरी में आप 10% पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 40,000 का सैलरी में भी 4% 10% इन्वेस्ट करना मतलब 4,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना। तो 4,000 रुपया इन्वेस्टमेंट आप, इससे अच्छा है कि हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करें। आपने देखा होगा कि जब 2020 में कोरोना आया था, कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में सबसे ज़्यादा सेक्टर जो चला था वो फार्मा चला था, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी चला था, उसके बाद बहुत सारे डिफेंस स्टॉक भी चले थे, डिफेंस फंड भी चला था और पीएसयू फंड भी चला था। तो फार्मा और टेक्नोलॉजी फंड में बहुत सारा भर भर के लोगों ने पैसा दिया उस टाइम पर। जब उन्होंने लमसम में पैसा लगाया तो आज तक आप सोच सकते हैं, आज तक उसमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आया है। जबकि अगर उस टाइम पर मान लीजिए फार्मा में ही या फिर आप टेक्नोलॉजी में किसी ने अगर एसआईपी थ्रू इन्वेस्टमेंट किया तो उनको कम से कम 10 से 12% रिटर्न तो मिल ही रहा होगा एवरेज आराम से। इसके बाद आया था, अभी आपने देखा होगा कि 2022 में डिफेंस सेक्टर ने तो एक साल में डबल कर दिया था। तो डिफेंस में लोगों ने भर भर कर पैसा डाला था उस टाइम पर। मैंने एक डिफेंस का भी फंड के बारे में वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या उसमें गलती हुआ तो उस वीडियो में बताया गया था। तो डिफेंस का जो है सबसे बड़ा टाइमिंग होता है। टाइमिंग जब मार्केट चल चुका होता है तब आप लोग लमसम में इंटर करते हैं। तो लमसम में जब बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इंटर किया, लमसम थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, तो आज तक सोचिए, आज तक डिफेंस में वो रिटर्न्स नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि डिफेंस बहुत ही खराब फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन डिफेंस के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जो आपको तुरंत रिटर्न मिल सकता था मिड कैप, स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में, मल्टी एसेट में, बैलेंस फंड में आपको 2-3 साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता था, वो डिफेंस के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पीएसयू में अगर सेक्टोरियल जैसे फंड में या फिर आप समझ लीजिए कि स्मॉल मिड कैप जैसे फंड में अगर आप लमसम करते हैं तो थोड़ा खतरा तो रहेगा और टाइमिंग का भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन एसआईपी में वो प्रॉब्लम नहीं आता है। एसआईपी में कोई भी फंड हो, खराब से खराब फंड हो, कोई भी सेक्टर रिलेटेड फंड हो, आप आराम से एसआईपी कीजिए और टाइम दीजिए। टाइम कम से कम 5 से ऊपर साल डाल दीजिएगा तो आपको तो 10-12% तो आपको एवरेज में आराम से रिटर्न्स मिल जाएगा। तो आज मैं आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ और आप डेमो देख सकते हैं। एक मैंने इन्वेस्टर का पैसा लगाया था 2000 शायद 2021 में पैसा लगाया था। आप देख सकते हैं 20/12/2021 को मैंने इस इन्वेस्टर का पैसा लगाया था। 3 फंड में लगाया था, लेकिन एक फंड उन्होंने खुद चॉइस किया था, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड। आप देख सकते हैं, इसका डेमो मैं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उसमें 20/12 को उन्होंने 1 लाख रुपये लगाया था, उसका वैल्यू आज 1,30,294 रुपया है।
तो कितना टाइम हो चुका है, आप सोच सकते हैं कि 2021, 20, 12 और अभी आ गया 2025 भी पार हो गया, यानी कि 4 साल मूव कर गया है। और 4 साल में उस फंड का रिटर्न सिर्फ 30,000 ही बना है। एवरेज देखा जाए तो सिर्फ 6% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। लेकिन मैंने जो उनको एडवाइस किया था कि भाई आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप मेरे थ्रू 2 फंड इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप खुद एक चॉइस करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो वो उनका स्ट्रेटेजी गलत पड़ गया। लेकिन जो मैंने 2 फंड उनको सजेशन दिया था, उस फंड को आप देख सकते हैं, कोटक का मल्टी कैप। ये कोई सेक्टोरियल फंड नहीं है, ये कोई पीएसयू सेक्टर का फंड नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें मिड एंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप और तीनों कैप मिला हुआ रहता है मल्टी कैप। उस फंड में मैंने इनको इन्वेस्टमेंट करवाया और उस टाइम पर मार्केट डिस्काउंट प्राइस में था। आप देख सकते हैं कि उसमें सेंसेस का भी रेट दिया हुआ है 55,822, 55,822, 55,822। 1 लाख का वैल्यू कोटक मल्टी कैप का आज है 2,15,000 रुपया, डबल हो चुका है। तो टाइम भी दिया, टाइम भी मिला और टाइम भी के साथ इन्वेस्टमेंट भी किया और लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो इनको रिटर्न मिल गया। उसके अलावा मैंने एक फंड भी दिया था, पराग परिक का फ्लैक्सी कैप फंड, 20-12 को इन्वेस्टमेंट था। देखिए ये भी 20-12 को इन्वेस्टमेंट हुआ 1 लाख रुपया और वही मार्केट, सेम मार्केट 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ और 1,73,000 रुपये वैल्यू हुआ। तो बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स में ये दिखा देता है कि ये फंड आज 1 साल रिटर्न दिया हुआ है, 1 साल में डबल हो गया है। तो बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं और उसी फंड में इन्वेस्ट कर डालते हैं, जो कि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही गलत है। ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको जो फंड चल चुका होता है उसमें तो इन्वेस्टमेंट कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैप वाला चीज़ होता है। हो सकता है वो अभी 3 साल तक नहीं चले, फंड खराब नहीं है, फंड बहुत अच्छा है, लेकिन आपको टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए वहाँ पर 7 साल 8 साल मार्केट उस सेक्टर का है ही नहीं, तो क्या कीजिएगा। हो सकता है सेक्टोरियल फंड में 10 साल के बाद मूव आए। फार्मा में आप देख सकते हैं कि फार्मा का रिटर्न 10 साल से नहीं चला था, फार्मा का रिटर्न कोरोना में जाके डबल हुआ। टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत साल से नहीं चला था, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन हो चुका होगा, लॉकडाउन हो गया, घर से बैठ के काम करो, तब तक टेक्नोलॉजी के शेयर के जितने भी शेयर्स है सारे के रिजल्ट अच्छे आए और उनको ऑर्डर भी अच्छे मिले, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अच्छा चला। डिफेंस को आप देख सकते हैं कि डिफेंस में जब गलवान में चीन के साथ प्रॉब्लम हुआ था तो डिफेंस का सबसे ज़्यादा मजबूरी बन गया था, तो डिफेंस चला, डिफेंस 1 साल में डबल कर दिया। लेकिन लोगों ने ये गलती किया कि लमसम वहाँ पर टाइमिंग में खराब कर दिया। टाइमिंग क्या हुआ कि वो बहुत ऊपर का मार्केट में परचेज कर दिया, तो आज उनका रिटर्न नहीं बन पा रहा है। और लोग बहुत नहीं करना चाहिए, लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बियर मार्केट में कीजिए या फिर आप टाइमिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आपको मार्केट में 10 से 15% का डिस्काउंट मिले, मान लीजिए कि आपको निफ्टी आज 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस टाइम पर लमसम करना बेस्ट होता है। और स्मॉल मिड कैप में तो लमसम कतई मत कीजिए। स्मॉल मिड कैप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लोग स्मॉल मिड कैप में लमसम कर देते हैं। लमसम सिर्फ आप लार्ज कैप जैसे फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मल्टी एसेट, मल्टी कैप। आप अगर स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप में करना ही चाहते हैं तो मल्टी कैप जैसे फंड में आप लमसम कर सकते हैं, फ्लैक्सी कैप जैसे फंड में आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी मिड और स्मॉल कैप को एक साथ लेकर के आप लमसम मत कीजिए, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन इन्वेस्टर का जो था कि एसआईपी बेस्ट होता है या लमसम बेस्ट होता है, ये आपको आज क्लियर हो गया कि दोनों ही बेस्ट होता है, बस दोनों में टाइमिंग का फर्क है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमेशा से अच्छा था, हमेशा से रहेगा और आगे भी अच्छा करता रहेगा। आप जहाँ अभी 30,000 करोड़ का एसआईपी का बुक साइज हो गया, लोग भर भर के, फिर आपको अगर ऐसा पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर एसटीपी थ्रू भी जा सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू जा सकते हैं कि एक अमाउंट मैंने लिक्विड फंड में ऐसा वन टाइम रख दिया और वहाँ से एक फंड से दूसरे फंड में रिस्क में जाता रहा, मिड कैप में चला जाएगा। 1,000 करके वीकली कर सकते हैं, 1,000 करके आप मंथली कर सकते हैं, वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से एसआईपी हो जाएगा कि लिक्विड फंड में भी आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा और जब आप एसटीपी थ्रू दूसरे फंड में जाइएगा तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये लमसम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एसटीपी थ्रू। लेकिन अगर आपको लमसम करना ही है तो फिर आप बैलेंस फंड को चॉइस कीजिए, आप मल्टी एसेट फंड को चॉइस कीजिए, जिसमें इक्विटी का लेवल 60% रहता है, 70% रहता है, ज़्यादा रिस्क वाला फंड नहीं रहता है। अब बुल मार्केट चल रहा है, उस टाइम पर बैलेंस फंड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर इक्विटी का परसेंट 50% तक आ जाता है, वो आपके लिए बेस्ट होता है वहाँ पर। लेकिन जब कोई भी इक्विटी फंड जहाँ पर 90% 95% इक्विटी रहता है और बुल मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो गलत होता है स्ट्रेटेजी। इसलिए मार्केट डिस्काउंट का भी इंतजार करें, ये भी बेस्ट। तो ये रहा आज का टॉपिक, एसआईपी वर्सेस लमसम। आई होप आप समझ गए होंगे कि एसआईपी बेस्ट होता है कि लमसम बेस्ट होता है, दोनों ही बेस्ट होता है। सबसे बड़ा बात है टाइमिंग ही सब बेस्ट। अगर टाइम अच्छा रहा तो एसआईपी लमसम दोनों में रिटर्न मिलेगा और टाइमिंग अगर खराब रहा तो एसआईपी में रिटर्न तो मिल ही जाएगा, लेकिन लमसम में रिटर्न थोड़ा सा बनने में खराब होता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।